आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले चरण मतदान की बात कर ले तो महज 9 दिन का वक्त बाकी है। कांग्रेस हो या बीजेपी या फिर कोई दूसरी पार्टी पूरी ताकत से प्रचार प्रसार में लगी हुई है। शब्दों के बाण चल रहे हैं। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की हाई कोर्ट की याचिका की बात करें तो वो खारिज हो गई है। के कविता का न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी समेत 3 राज्यों में चुनाव प्रचार किया, कांग्रेस पर तुष्टीकरण के आरोप लगाए। और इसी बीच यूपी की जनता का मूड क्या कहता है? सियासत में मुख्तार अंसारी जिंदा है? अगर तो ऐसा है तो यूपी में मोदी फैक्टर के लिए नया चैलेंज तैयार हो सकता है। इन्हीं सवालों के जवाब को लेकर के एबीपी न्यूज का नया सर्वे आया है। सर्वे क्या कहता है? किसका वोट बढ़ा, किसका घटा? चलिए देखिए स्पेशल रिपोर्ट। तुष्टीकरण के दलदल में कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि धन किसके हाथ में, अदानी के पास कितना, कौन सी संस्थाएं किसके हाथ में है। तो नरेंद्र मोदी जी से डर क्यों रहे? एक ही गुंज सुनाई दे रही है, फिर एक बार, फिर एक बार, फिर एक बार। उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, सियासी तापमान के साथ चुनावी पारा भी चढ़ रहा है। नेता वोटरों के बीच हैं और जनता के मन में जगह बनाने के लिए जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं, हर दांव आजमा रहे हैं। नारे तकबीर! बीजेपी के स्टार कैंपेनर और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक दिन में 3-3 राज्य नाप रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जीत की हैट्रिक लगानी है तो जनता के बीच प्रमुखता से अपनी बात रखनी होगी, विपक्ष पर तीखे प्रहार के साथ। मोदी ने अब तक जो काम किया है ना, वो तो फुलझड़ी है, फुलझड़ी। अभी तो विकास का रॉकेट और ऊंचे ले जाना है। भारत के पूरे सामर्थ्य से असली दिवाली मननी, ये तो अभी बाकी है। मोदी जानते हैं कि इस बार 400 पार के लिए पुराने साथियों को मनाने और नए साथियों को जोड़ने के साथ साथ सरकार के कामकाज को भी जनता के बीच ले जाना जरूरी है। लेकिन सवाल जब 80 सीटों वाले देश के सबसे बड़े सियासी सूबे का हो तो यहाँ एक एक सीट के लिए अलग से रणनीति बनानी पड़ती है। आपका वोट जब गलत हाथों में जाता था तो फिर भ्रष्टाचार में संलिप्त, सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने वाली, आतंकवादियों को बिरयानी खिलाने वाली, देश के अंदर उपद्रव करवाने वाली, नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली, अन्नदाता किसानों को आत्महत्या के लिए मजबूर करने वाली सरकारें आती थी। मोदी मोदी। अब तक सब ठीक था। बीजेपी 80/80 के लिए ताल ठोक रही थी, लेकिन मुख्तार अंसारी की मौत के बाद बीजेपी एक बार फिर ड्राइंग बोर्ड पर जाती दिख रही है। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि जेल में मुख्तार अंसारी की हार्ट अटैक से मौत के बाद नए समीकरण आकार ले सकते हैं। इसलिए सवाल उठने लगे, क्या यूपी में लोकसभा चुनाव में नया ट्विस्ट आ सकता है? क्या मुख्तार अंसारी की मौत से यूपी का चुनाव बदलने लगा है? क्या यूपी में मुसलमान वोटर अब पोलराइज हो जाएगा? क्या इंडिया अलायंस का वोट मीटर बढ़ेगा? और क्या पोलराइजेशन यानी ध्रुवीकरण से बीजेपी को बम्पर फायदा मिलेगा? इन सारे सवालों के बीच एबीपी न्यूज पर नया सर्वे रिलीज हुआ है।
यूपी का मूड जानने के लिए सी वोटर ने एबीपी के लिए सर्वे किया है। सर्वे के सवालों के जवाब आपको बताएं, जनता जनार्दन की राय आपको दिखाएं। उससे पहले इंडिया अलायंस और बीजेपी के बीच जुबानी जंग का नया ट्रेलर देख लीजिए। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया। आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। लेकिन जब देश की जनता ने पाई पाई देकर के इतना भव्य मंदिर बना दिया, जब मंदिर वालों ने आपके सारे गुनाह माफ करके आपको प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में सम्मान पूर्वक निमंत्रित किया, लेकिन आपने प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा दिया, आपने प्रभु राम का अपमान कर दिया। चुनाव दर चुनाव यूपी का मुसलमान कई पार्टियों के लिए वोट बैंक के साथ एक नए पावर सेंटर का काम करता आया है। समाजवादी पार्टी हो या फिर बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस, मुस्लिम वोट बैंक के लिए हर कोई दांव लगाता है। और ये भी सही है कि अभी तक सूबे का मुसलमान 3 खांचों में बटा दिख रहा। ओवैसी की एंट्री के बाद मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इतना बड़ा वाकया हुआ है, जुडिशियल कस्टडी में उनकी मौत हुई है और यहाँ की प्रदेश सरकार उसकी जिम्मेदार है, तो हम उनको कंडोलेंसेस और पुरसा देकर आए। नहीं, हम दोनों से मुकाबला करेंगे, एनडीए से भी, बीजेपी से भी करेंगे, और जो भी हमारे खिलाफ ओपोनेंट होगा, हमारे पीडीएम के खिलाफ, उससे मुकाबला करेंगे। तो पिछले निकाय चुनाव में अच्छा खासा एमआईएम का परफॉर्मेंस रहा। यानी सारी लड़ाई मुसलमान वोट बैंक को साधने के लिए हो रही, लेकिन सवाल है कि इस बार यूपी में मुसलमान का वोट किधर जाएगा, क्योंकि यूपी का करीब 20% मुसलमान यानी करीब 4 करोड़ आबादी। पश्चिमी यूपी में 26% से ज्यादा मुसलमान हैं। 30% से ज्यादा मुस्लिम आबादी वाली 22 लोकसभा सीटें हैं। सहारनपुर, मेरठ, कैराना, बिजनौर, अलीगढ़, घोसी, गाजीपुर, अमरोहा समेत 12 सीटों पर मुस्लिम वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। शायद यही वजह है कि मुस्लिम वोटरों को साधने के लिए ओवैसी हो या फिर अखिलेश, दोनों मुख्तार के घर भी गए। अखिलेश तो मौत के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से कराना चाहते हैं। कस्टोडियल डेथ में उत्तर प्रदेश लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आखिरकार सरकार क्या चाहती है और सरकार का काम करने का तरीका क्या है? इसीलिए हमारा मानना है, समाजवादियों का मानना है कि न्याय हो और सच्चाई सामने आए। जो छवि दिखाई गई है वो छवि नहीं थी। जो व्यक्ति इतने वर्षों जेल रहा हो, उसके बाद भी जनता जिता रही हो, तो इसका मतलब परिवार और उस व्यक्ति ने जनता के बीच में रहकर के उसका दुख दर्द बांटा है। अपने वोट की और अपने लीडरशिप की ताकत को पहचानो। ये दौरा तुम्हारी लीडरशिप के दबाव में आकर किया गया दौरा है, और हम अपने मुसलमानों के साथ तब तक खड़े रहेंगे जब तक अल्लाह हमें हिम्मत देगा। जब उनको जाना ही है ऐसे स्थान पे, भगवान श्री रामलला के मंदिर निर्माण का कार्य पूर्ण होने पर प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण 22 जनवरी 2024 को ठुकरा दिया, और वहाँ जाने की इनको फुर्सत नहीं मिली। बाकी जगह जाने की फुर्सत है तो केवल गाजीपुर ही क्यों गए? फिर चले जाए। अतीक अहमद की भी वहाँ पे कब्र बनी हुई, वहाँ पर भी जाकर के फूल चढ़ाऊं। ओवैसी की पार्टी को अंदाजा है कि पिछली बार जब समाजवादी पार्टी और बीएसपी मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े थे, तब समाजवादी पार्टी को 58% और बीएसपी को 18% मुसलमानों का वोट पड़ा था। यानी एक तरह से मुस्लिम वोट की गोलबंदी हो गई थी। विपक्ष की इसी सिचुएशन को देखते हुए आजकल मोदी के हमलों में नई धार है, नए तेवर हैं, नए कलेवर हैं। पीलीभीत से मोदी ने इंडिया अलायंस पर तुष्टीकरण के इल्जाम को हवा दे दी। साथियों, तुष्टीकरण के दलदल में
कांग्रेस इतना डूब गई है कि उससे कभी बाहर नहीं निकल सकती। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। तुष्टीकरण के दबाव में ही कांग्रेस हो या सपा सीएए का भी विरोध कर रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।